Namaskar, I am Priyadarshan and you are welcome in the State Council of Educational Research and Training, Bihar, Patna. So dear children, today we are going to study a very fascinating story. The title of the story is The Sound of Music. The Sound of Music. So in fact, if in one line if you would like to define the story, so the defining line for this story is where there is a will, there is a way. तो प्यारे बच्चों, आज जो हम एक बहुत ही आकर्षक कहानी पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही रोचक कहानी पढ़ने जा रहे हैं और यह कहानी भी बहुत ही इंस्पायरिंग है। और इस कहानी को अगर आप एक लाइन में कहना चाहें तो यह होता है कि जहाँ चाह वहाँ राह, इंग्लिश में जिसको आप कहते हैं वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो ये कहानी दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला हिस्सा एक यंग लड़की का है। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी इज ऑफ ए यंग गर्ल एंड द गर्ल डिस्पाइट ऑफ हिज फिजिकल चैलेंजेस शी इज committed to learn music, and this is how she succeeds in his in fact tryst for music. This is how she completes her journey of learning music. This is how she achieves her goal, her aspirations. तो उसकी जो भी आकांक्षाएं हैं, उनके जो भी गोल हैं, जो भी लक्ष्य हैं, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करती हैं। जबकि उसके बहुत सारी फिजिकल चैलेंजेज है, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट प्रॉब्लम शी इज कमिटेड। लेकिन उन तमाम परेशानियों मुश्किलात के बावजूद भी उसका जो विल पावर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वह इरादे की पक्की है और पक्के इरादे के साथ, नेक इरादे के साथ जो भी काम किए जाते हैं उसके अंजाम बड़े अच्छे होते हैं। तो लेट अस सी the first part of this story, the first paragraph of this story. Yeah. So the story begins like this. कहानी इस तरह से शुरू होती है. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. भीड़ भाड़ का समय है, लोग एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे हैं अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पर। A slight girl, एक दुबली पतली लड़की, स्लाइट का मतलब दुबला पतला यहाँ है। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, उसकी उम्र तो 17 साल है लेकिन वह अपनी उम्र से कम दिखती हैं। लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स वाज नर्वस येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। वह थोड़ी सी नर्वस तो थी लेकिन उसमें एक एक्साइटमेंट भी था इस बात का, जब ट्रेन आ रही है तो वो भी काफ़ी एक्साइटेड है कि वह भी ट्रेन को कैच कर लेगी, ट्रेन को बोर्ड कर लेगी, ट्रेन में बैठ जाएगी। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन एंड डॉन्टिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म। यह उसका पहला सफ़र था और इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है संगीत के क्षेत्र में। तो उसके लिए यह एक डॉन्टिंग टास्क भी था, यह चैलेंजिंग भी था। डॉन्टिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म, जो स्कॉटलैंड के फार्म से आई हो एक लड़की और उसका शामिल होना, और शामिल भी कहाँ तो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में शामिल होना बहुत ही बड़ा एक चैलेंज था और गर्व की भी बात थी। एक्साइटमेंट इसलिए था कि यह गर्व की बात थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट। लेकिन यह जो एस्पायरिंग म्यूजिशियंस हैं, एस्पायरिंग म्यूजिशियंस का मतलब बच्चों यहाँ यह है कि जो एस्पायर कर रहा है, जिसकी एक तमन्ना है, जिसकी एक ख्वाहिश है कि मैं भी एक म्यूजिशियन बनूँ, मैं भी एक संगीतज्ञ बनूं। तो लेकिन इसकी ख्वाहिश तो है लेकिन इसके साथ बहुत बड़े चैलेंज भी हैं। शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, वह बुरी तरह से या यूं कहें पूर्ण रूप से डेफ थी। शी
शी वॉज नॉट एबल टू हियर, वह सुन नहीं सकती थी. सो इन द फर्स्ट वन चिल्ड्रन what we studied, that the girl, the aspiring musician, she is going to participate in the most prestigious musical institution, but she had several challenges, and one of them is her physical challenge, that she is deaf. वह सुन नहीं सकती है, यह उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है. एवलिन ग्लेनी, उस लड़की का नाम एवलिन ग्लेनी है. सो एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. उसकी जो श्रवण शक्ति धीरे धीरे कम हो रही थी. हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो. और पहली मर्तबा उसकी माँ ने उसकी इस श्रवण समस्या को नोटिस की. पहली बार उसकी माँ को यह एहसास हुआ कि उसकी बेटी को सुनने में समस्या है, प्रॉब्लम है, वह ठीक से सुन नहीं सकती है. They called her name and she didn't move. जब उसका नाम पुकारा गया, जब उसे पियानो बजाना था, उसके नाम को लोगों ने पुकारा, लेकिन वह हिली डुली नहीं. मतलब यह कि वह सुनी नहीं. तो उसकी माँ को यह एहसास हो गया था जब वह महज 8 साल की थी कि उसकी बेटी को सुनने की समस्या है. I suddenly realized she hadn't heard. मुझे अचानक या मैं अचानक यह महसूस किया कि वह सुनी नहीं थी. सेड इसाबेल ग्लेनी. इसाबेल ग्लेनी एवलिन की माँ है और वो कहती हैं कि उन्हें पहली मर्तबा इस बात का एहसास हुआ कि उनकी बेटी सुन नहीं सकती है. फॉर क्वाइट अ व्हाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स. ग्रोइंग डेफनेस, टू कंसील, कंसील का मतलब छुपाना होता है. सो फॉर क्वाइट व्हाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स. बहुत लंबे समय तक एवलिन ने अपने दोस्तों से, अपने शिक्षकों से अपनी इस समस्या को छुपाए रखी. इस समस्या को छुपाए रखी, वह छुपाती रही. बट बाय द टाइम शी वॉज 11, her marks had deteriorated. Deteriorated इस शब्द को जरा देखें. धीरे धीरे कम हो जाना. धीरे कम होना. तो बच्चों इस बात को ध्यान में रखें कि जब वह 8 साल की थी तो उसी समय उनकी माँ को यह पता चल गया कि उनकी बेटी को श्रवण समस्या है, उनकी बेटी को सुनने में प्रॉब्लम है, वो ठीक से सुन नहीं सकती है. तो इस बात की जानकारी उसे कब मिली? जब उसको पियानो बजाने के लिए कहा गया और वह हिली डुली नहीं. उनकी माँ को पता चल गया कि वह नहीं सुनी है. उसके बाद की घटना यह है कि फॉर क्वाइट व्हाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स. काफ़ी दिनों तक वह अपनी इस समस्या को अपने दोस्तों से, शिक्षकों से छुपाती रही. बट बाय द टाइम शी वॉज 11, हर मार्क्स had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. लेकिन जब वह 11 की हुई, जब उसकी उम्र 11 साल की हुई, उनके मार्क्स स्कूल में, विद्यालय में धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कम होते गए. तो जो हेड मिस्ट्रेस थी उसने उनके पेरेंट्स को बुलाया और पेरेंट्स से यह बात साझा किया और पेरेंट्स से कहा कि टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, कि आप इसे किसी विशेषज्ञ के पास ले जाएं. इट वॉज देन डिस्कवर्ड that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. और जब वो स्पेशलिस्ट के पास गई होगी, चिकित्सक के पास गई होगी, तब वहाँ जाकर यह पता चला कि नर्व डैमेज की वजह से उनकी श्रवण शक्ति आहिस्ते आहिस्ते जाती रही. स्नायु तंत्र कमज़ोर होते गए. स्नायु तंत्र की स्थिति बिगड़ने से उनकी श्रवण शक्ति आहिस्ते आहिस्ते कम हो गई. They were advised that she should be fitted with hearing aids, और सलाह यह दिया गया कि हियरिंग एड्स उनको दिया जाए.
जो लोग कान में मशीन वगैरह लगाते हैं सुनने के लिए, उसे हियरिंग एड्स कहते हैं। तो हियरिंग एड्स उनको दिया जाए एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डेफ, और जो डेफ के लिए, बहरे लोगों के लिए जो विद्यालय थे वहाँ उनको भेजा जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सब कुछ पूरी तरह से, या यूँ कहें हर जगह उसके लिए अंधेरा ही अंधेरा हो गया। सेज एवलिन, और यह बात एवलिन खुद कहती है। So children, what we have learnt in this paragraph is that when Evelyn was merely an 8 years old girl, and when she was called for playing piano, at that point of time she didn't move, and this was the first time when her mother noticed that her daughter is having some hearing problem. So thereafter they went, and after some time, in fact, or for a very long time period, you can say that Evelyn was concealing this thing, this hearing problem. She was concealing it. She was hiding it from her friends, from her teachers. But later on, when she became a girl of 11, when she gained the age of 11, at that point of time, her marks in the school started deteriorating. And then the headmistress of the school, she called her parents, and then they suggested that she should be taken to a specialist, and the specialist discovers, he finds out that because of nerve damage, Evelyn's hearing capacity has decreased, and she was given hearing aids and later referred to the schools for the deaf. तो बच्चों, जब वो सिर्फ 8 साल की थी, उसी वक्त उनकी माँ को यह पता चल गया था कि एवलिन को सुनने की समस्या है, हियरिंग प्रॉब्लम्स है, क्योंकि एवलिन को एक जगह पियानो बजाने के लिए कहा गया, लेकिन जब पियानो बजाने के लिए कहा गया तो एवलिन हिली डुली भी नहीं, मानो ऐसा कि वो सुनी ही नहीं हो। तो उनकी माँ को थोड़ा सा तो थोड़ी आशंका हो ही गई कि शायद इसको सुनने की प्रॉब्लम है। उस समय एवलिन की उम्र महज 8 साल की थी। जब एवलिन 11 साल की होती है तो धीरे धीरे स्कूल में उसके ग्रेड्स, उसके मार्क्स कम होते चले गए। यह एक चिंता का विषय था। हेडमिस्ट्रेस उनके पेरेंट्स को बुलाती हैं और कहती हैं किसी स्पेशलिस्ट से इसकी जांच करवाएं, और स्पेशलिस्ट यह डिक्लेयर करता है कि एवलिन को सुनने की समस्या है, और वह समस्या इसलिए है क्योंकि उनके स्नायु तंत्र धीरे धीरे डैमेज हो चुके हैं, बिगड़ चुके हैं, इसलिए सुनने की समस्या विकसित हुआ है। और स्पेशलिस्ट ने यह कहा कि इनको हियरिंग एड दिया जाए, सुनने के जो मशीन आते हैं वो दी जाए और इनको डेफ स्कूल भेज दिया जाए। सो दिस इज व्हाट हैपेंड इन दिस पैराग्राफ। लेट अस सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। शी वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। गिव अप का मतलब बच्चों कोई चीज़ को छोड़ना होता है। जैसे आप यूँ कहें कि पर्टिकुलर पर्सन ए और पर्सन बी हैज़ गिवन अप स्मोकिंग। कोई एक इंसान जब स्मोकिंग छोड़ दिया है तो उसके बारे में आप कह सकते हैं कि ही हैज़ गिवन अप स्मोकिंग। सो गिविंग अप इज क्विटिंग। इसका दूसरा सिनोनिम है क्विटिंग, जिसे छोड़ना कहते हैं। सो बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। एवलिन इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। शी वॉज डिटरमाइंड, शी वॉज कमिटेड। वह पूरी तरह से आश्वस्त थी, उसको पूरा यकीन था, पूरा विश्वास था कि वह एक नॉर्मल जिंदगी ही जिएगी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। और उसकी ये जो ख्वाहिश कि सीखेंगे तो संगीत ही सीखेंगे। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन। वो एक दिन वह देखती है कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही थी। यह एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है
जिसमें बार्स लकड़ी के अलग अलग साइज के बने होते हैं, तो ये इसे हम जाइलोफोन कहते हैं। इट्स अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये लकड़ी के इसमें बार्स होते हैं जो अलग अलग साइज के होते हैं। जाइलोफोन अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो जब वह देखती है एक लड़की को जाइलोफोन प्ले करते हुए, बजाते हुए, एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले टू, और उसी वक्त वह भी यह निर्णय लेती है कि वह भी बजाएगी, तो जाइलोफोन बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, लेकिन बहुत सारे शिक्षकगण उसे हतोत्साहित करते हैं। डिस्करेज का मतलब हतोत्साहित करना। बट परकसनिस्ट, परकसनिस्ट कहते हैं, यह एक वर्ड है जो ड्रम प्लेयर होता है। जो बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं, और आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पर कि उसे एक स्टिक के सहारे बजाया जाता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। सो परकसनिस्ट इज अ ड्रम प्लेयर। तो शुरुआती दौर में बहुत सारे शिक्षक उन्होंने डिस्करेज किया, उसे हतोत्साहित किया। बट परकसनिस्ट रॉन फॉब्स, लेकिन रॉन फॉब्स जो एक ड्रम प्लेयर थे, ड्रम बजाते थे, स्पॉटेड हर पोटेंशियल। उन्होंने उसकी पोटेंशियल को, उसकी क्षमता को, उसकी कैपेसिटी को, उसकी डिज़ायर को उन्होंने समझ गया, उन्होंने स्पॉट किया, उन्होंने वो पहचान गए। रॉन फॉब्स जो परकसनिस्ट थे उसकी क्षमता को पहचान गए। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। दो बड़े बड़े ड्रम पर उन्होंने दो डिफरेंट नोट्स, दो अलग अलग ताने उन्होंने निकाली। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, और वो उसे कहते हैं, एवलिन को। कौन कहते हैं? रॉन फॉब्स कहते हैं कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपनी कानों से सुनने की कोशिश मत करो, या अपनी कानों से तुम मत सुनो। ही वुड से, वो कहा करते थे, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, कहीं और से सुनो, किसी और तरीके से संगीत के इस धुन को, संगीत के इन तानों को आत्मसात करो। सिर्फ कानों से ही नहीं सुने जाते हैं, तुम इसे बगैर सुने भी महसूस कर सकती हो। तो वो कहे ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, सेज एवलिन। और एवलिन इस बात की चर्चा करती है। वो कहती हैं, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप। और वो कहती हैं कि उसे एहसास होने लगा कि हायर ड्रीम को जब बजाया जाता था तो उसे वो फील करती। कैसे? सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट, कमर से, हायर ड्रम को कमर से महसूस करती, एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो छोटे छोटे ड्रम थे तो कमर से, कमर के नीचे से, वहाँ से उसको महसूस करती। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। फॉब्स इस काम की पुनरावृत्ति करते हैं, दोबारा करते हैं, वो फिर से बजाते हैं। एंड सोन एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। और बहुत शीघ्र ही एवलिन को इस बात का एहसास होने लगा कि उसके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर के अलग अलग अंगों से वह म्यूजिक के इन तानों को समझ रही है, म्यूजिक के इन तानों को सुन रही है, वह महसूस कर रही है। I had learned to open my mind and body to sounds. I had learned to open my mind and body to sounds. मैंने अपने दिलो दिमाग को, शरीर को म्यूजिक के प्रति समझो बिल्कुल खोल सा दिया,
उस ध्वनि के प्रति सुनने लगा। एंड वाइब्रेशंस, और जो भी तरंगें उठती थी, जो वाइब्रेशंस होते थे, उनको भी मैं समझने लगा। द रेस्ट वॉज sheer determination and hard work. The rest was sheer determination. sheer determination को आप कह सकते हैं हिंदी में दृढ़ इच्छा शक्ति, sheer determination or a very strong willpower. So, dear children, I think you must be enjoying this lesson. It's such a lovely lesson. So, in this paragraph what happens? So, after it was discovered that Evelyn is really suffering from hearing problem. So, thereafter there were some teachers in her class. When she saw a girl playing piano or different sort of musical instruments, then she also decided to learn playing piano. But some teachers in her school, they discouraged her. Those teachers might be having their own way of understanding. They must be thinking that the girl who is completely deaf, वह लड़की जो पूरी तरह से या पूरे तरीके से या पूरी तरह से जिसका श्रवण शक्ति खत्म हो चुका है पूर्ण रूप से, तो वह भला म्यूजिक को कैसे समझेगी, वह भला कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैसे बजाएगी. So this might be the thoughts, this might be the thinking of the teachers who discouraged her. But later on, there was another person, percussionist. There was another percussionist. He was a drum player, and he was having some different sort of understanding. So he encouraged Evelyn, and he in fact inspired the girl to hear music from a different way. He inspired her to feel the music. He inspired her to sense the music. And he also said that it is not only the ear through which one can hear. यह सिर्फ कान ही नहीं है जिससे हम सुन सकते हैं, हम उसे महसूस भी कर सकते हैं, हम उसे फील कर सकते हैं, हम उसे आत्मसात कर सकते हैं. So this is the way through that percussionist motivated the girl, and the girl thereafter who went further, and this is how in fact she learns music, she achieves her goal, and she says after that everything was a matter of sheer determination. और उसके बाद जो कुछ भी घटित होता है वह सब दृढ़ इच्छा शक्ति का कमाल था. So let us see the next paragraph. So she never looked back. वह पीछे मुड़कर उसके बाद कभी देखी नहीं. From that point onwards, she toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, उसके बाद फिर कभी दोबारा मुड़ के पीछे वह देखी नहीं. She toured the United Kingdom. वह यूनाइटेड किंगडम का टूर करती है, यूनाइटेड किंगडम जाती है. विथ ए यूथ ऑर्केस्ट्रा, एक यूथ ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा बनकर जाती है यूनाइटेड किंगडम. एंड बाय द टाइम शी वाज 16, और तब उसकी उम्र 16 साल की थी. शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, और उसने यह निर्णय ले लिया था कि संगीत को ही वह अपनी ज़िंदगी बनाएगी. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. She auditioned for the Royal Academy of Music. Royal Academy of Music जो पहले भी पाठ में आ चुका है. तो यह एक बहुत ही प्रेस्टिजियस, बहुत ही प्रतिष्ठित संगीत संस्थान है, और वहाँ स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स, सबसे ज़्यादा मार्क्स पाने वालों में से वह एक थी इन द हिस्ट्री ऑफ एकेडमी. एकेडमी के इतिहास में
जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा मार्क्स, जिन लोगों को सबसे ज़्यादा मार्क्स प्राप्त हुए थे, उनमें से एवलिन भी थी। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। ऑर्केस्ट्रा में बहुत सारे लोग एक साथ होते हैं, तो कुछ दिनों तक तो ऑर्केस्ट्रा में रही, बाद में सोलो परफॉर्मेंसेस के लिए जाती है। बाद में वो अकेले, उनमें इतना कॉन्फिडेंस आ चुका था, वो इतना एबल हो चुकी थी कि सोलो परफॉर्मेंस के लिए भी जाती हैं। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स, और जब उनका कोर्स जो 3 साल का था, जब वो ख़त्म होता है आखिरी साल में, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और जितने भी पुरस्कार थे तकरीबन सब के सब उसे मिल चुका था। सो चिल्ड्रन, इट्स रियली it creates goosebumps while reading this story because it's such an inspirational story, such a motivating story. Merely at the age of 16, despite of having so much physical difficulty, she was deaf. But despite of being deaf, she was one of the finest musicians. She won so many awards, and still she was merely 16. अभी तो वो महज 16 साल की ही थी, और संगीत के क्षेत्र में उसे महारत हासिल हो गया। हर बड़े से बड़े पुरस्कार उनकी झोली में था। तो दिस वाज रियली द रिजल्ट ऑफ sheer determination, the will to do something extraordinary. So in the next paragraph, and for all this, इन तमाम चीज़ों के लिए एवलिन won't accept any hint of heroic achievement. और उसकी ह्यूमिलिटी को देखिए, वो कितना हम्बल है, हाउ हम्बल शी इज, हाउ जेंटल शी इज। वो कह शी won't accept any hint of heroic achievement. उनको इस बात का थोड़ा भी गर्व नहीं है कि उन्होंने बहुत बड़ी, वो बिल्कुल एक ख्याति उपलब्ध लड़की हैं संगीत के क्षेत्र में, इस बात का उनको थोड़ा भी गर्व नहीं है। उनके अपने अचीवमेंट पर, उन्होंने जो कुछ भी प्राप्त किया उस पर उनको थोड़ा भी इस बात का अहंकार नहीं है। सो एवलिन won't accept any hint of heroic achievement. If you work hard and know where you are going, you will get there. वो सिर्फ कहती है, और ये बात जो है बिल्कुल सच है। आप भी अगर इस बात पर गौर करें तो बड़े फ़ायदे होंगे आपको भी इन चीज़ों से। ज़रा सोचें वो क्या कहती हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, अगर आप कठिन मेहनत करते हैं और आपको मालूम है कि आप कहाँ जा रहे हैं, यू विल गेट देयर, तो आप वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और इस तरीके से वह जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करती है। द वर्ल्ड्स मोस्ट sought आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट, द वर्ल्ड्स मोस्ट sought आफ्टर। अब वह सिर्फ इंग्लैंड तक ही सीमित नहीं रही, और वह दुनिया की सबसे बेहतरीन मल्टी परकशनिस्ट, जो एक साथ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को बजा सकती हैं, वो दुनिया की सबसे बेहतरीन मल्टी परकशनिस्ट हो जाती है विथ ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, और हजारों इंस्ट्रूमेंट पर उनकी मास्टरी हो जाती है। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और पूरी दुनिया की सैर करती है। तो चिल्ड्रन, दिस इज द स्टोरी of Evelyn, the girl who was deaf. No, people noticed but her mother for the first time while she was merely at the age of 8. She was found that she is having some hearing problem. Later on, the specialist declares her deaf. He suggests that she must be given some hearing aid. But despite of having this much physical disability, she becomes one of the finest musicians of the world. This is really a matter of inspiration for you all, and for her it was just a matter of sheer determination. So I hope you must have enjoyed the lesson. See you next time with some new lesson, with some new chapter. Till then, goodbye, namaskar.